हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। और इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो मॉडल सेट आया है 2024 के लिए, उसको ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सभी को हम लोग आज की डिस्कस करेंगे। बहुत समय से इसका इंतज़ार हो रहा था। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। इनमें से किस पादपों में एडवेंटिशियस बर्ड अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है पत्तियां से। पहला है जिंजर, दूसरा है बनाना, सी है दहलिया, डी है ब्रायोफाइलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। दूसरा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी अगिनत जीव, दूसरा है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द्विगुणित जीव, तीसरा है सी, चौथा ऑप्शन है डी चिंपैंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन कथन असत्य है। पहला है ओवुल्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। दूसरा है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। सरीसृप एवं पक्षी अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं। सी है अर्थवर्मिज मोनोइसियस। केंचुआ एक लिंगाश्रयी है, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। डी जेमुल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन बनता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन जेमुल फॉर्मेशन इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा में जेमुल का फॉर्मेशन नहीं होता है, बर्डिंग होता है, इसलिए आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा, इन सीड ऑफ पेपर रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्टेंट विच इज कॉल्ड एज। एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से लिया गया है। इन सीड ऑफ पेपर रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्टेंट रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी पेरिस्पर्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार किस संरचना में विकसित हो जाती है। एपिकार्प, सीड, बीज, मीजोकार्प, पेरिकार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिकार्प। एपिकार्प में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर है एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सातवां, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज। पोलन ग्रेन को जीवाश्म के रूप में संग्रहित किया जा सकता है किसके कारण। पहला है पोलन ग्रेन हैज वॉल, पोलन ग्रेन के पास भित्ति है। दूसरा ऑप्शन है पोलन वॉल हैज एक्जिन ऑफ स्पोरोपोलिन, पोलन की जो दीवार है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। सी, तीसरा ऑप्शन है वॉल हैज इंटाइन ऑफ पेक्टोसेलुलोज, है ना, इंटाइन पेक्टोसेलुलोज से बनी दीवार होती है इंटाइन। डी है वॉल हैज सेलुलोज, इसकी भित्ति के पास सेलुलोज होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पोरोपोलिन, वॉल हैज एक्जाइन ऑफ स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन में दो लेयर होता है, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन जो है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, केमिकल पदार्थ है जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको कोई अल्कली और टेम्परेचर उसको कुछ
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट हैप्लॉइड। इसमें से कौन हैप्लॉइड नहीं है, अगुणित नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा ऑप्शन है स्पर्मेटिड, सी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डी है स्पर्मेटोजोआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। पहला ऑप्शन है ओवरी, दूसरा है टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा है हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिक्रेटिंग और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है, तो उसी में से है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाडोट्रोपिन एलएच हार्मोन वगैरह को सिक्रेट करवाता है। 10वां क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अंडोत्सर्ग किस क्रिया के पश्चात होती है। पहला आफ्टर सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रवण के बाद, दूसरा है फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक निषेध के बाद, तीसरा है एलएच सर्ज के बाद या उसी पर, डी है आफ्टर सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के स्रवण के पश्चात। तो इसका सही आंसर है एलएच सर्ग पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में दिखाई देती है या देखी जाती है। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, दूसरे महीने। तो इसका सही ऑप्शन है फिफ्थ, 5वें महीने। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है वासेक्टोमी, ऑप्शन ए वासेक्टोमी। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। इसमें से कौन जो है यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिफिलिस। हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्प्स ये सब क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, लेकिन सिफिलिस जो है ये कम्प्लीटली क्यूरेबल होता है। 14वां क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज IVF, ET, ZIFT एंड डी ऑप्शन है IUT। तो इसका सही आंसर है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1:1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया से संबंधित इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यह उपापचयी संबंधित विकार है, त्रुटि है। दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और लिंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण है। तीसरा ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट, इसमें ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है इन दोनों का। और डी ऑप्शन है फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय किडनी। फिनाइल एलानिन एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क के द्वारा उत्सर्जित नहीं होना था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये सब सही है, डी जो है उसमें फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये यूरिन द्वारा पास कर जाता है।
17वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स विच वाज रिफर्स टू एज फैक्टर। दूसरा ऑप्शन है जीन, तीसरा एलील, चौथा ऑप्शन है सिस्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्टर। मेंडल ने उनको क्या कहा था, फैक्टर कहा था, बाद में उसे जीन नाम दिया गया। 18वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग XO मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज डेवलप्ड। निम्नलिखित में किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होता है। पहला है ग्रास ओवर या टिड्डा, हनी बी या मधुमक्खी, मानव मनुष्य, और डी बर्ड्स या पक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रास हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। पहला है सुगर फॉस्फेट बेस, दूसरा है फॉस्फेट बेस, तीसरा है सुगर फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन है स्टैक ऑफ प्योर्ड बेसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुगर फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है क्रिक, तीसरा है विल्किंस, चौथा ऑप्शन है आर फ्रैंकलिन। इसका सही आंसर है क्रिक, ऑप्शन बी सही है क्रिक। 21वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है नॉन हिस्टोन, दूसरा है हिस्टोन, तीसरा है बेसिक प्रोटीन, चौथा है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो ये बता दें कि हिस्टोन जो बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए लिपटा कर उस पर जो रैपिंग होता है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम का संरचना का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन तो होता ही है, वो जो उस पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसके कारण वो बेसिक प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो 22वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय। रूपांतरित सिद्धांत का जैव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ, दूसरा है लिडरबर्ग एंड टैटम, तीसरा है एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम है। डी ऑप्शन है हर्सी एंड चेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। 23वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है आरएनए हैज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, है ना, आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दूसरा है यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में यूरेसिल होता है। तीसरा है आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ 2OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू आरएनए। तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसमें जो एडिशनल 2OH है वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान नहीं करता है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअसली रेप्लिकेटेड एंड दीज फ्रेगमेंट आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी की असतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा ऑप्शन है प्राइमेज, और चौथा है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन बोलते हैं HNRNA है, दूसरा है tRNA, ऑप्शन सी है 5S राइबोसोमल आरएनए, और ऑप्शन डी है SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HNRNA। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
26 क्वेश्चन, इन लैकोपेरेन वेयर डज रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड? दमनकारी प्रोटीन लैकोपेरेन में कहाँ बंधता है? पहला है ऑपरेटर परिचालक स्थल पर, दूसरा है प्रोमोटर उन्नायक स्थल पर, तीसरा है स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, डी है रेगुलेटर जीन नियामक जीन। इसका आंसर हो जाएगा सही ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, होमोलोगस स्ट्रक्चर शो व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन? समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखलाती है? डाइवर्जेंट, अपसारी, कन्वर्जेंट, अभिसारी, समानांतर, पैरेलल, साल्टेटरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन? जनसंख्या में किसके कारण आवृत्तियों में परिवर्तन होता है? पहला है विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन समष्टि में एलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जीन फ्लो या जीन प्रवाह, जेनेटिक, तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक विचलन, चौथा है ऑल ऑफ दीज उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडॉन? निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोड कूट है? AUG, बी ऑप्शन है UUU, सी में है UAG और डी में है UGA। इसका सही आंसर है AUG। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है कोरोना, चौथा है रिंगवर्म या दाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए? इनमें से मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए का प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती कौन है? SNRNA, ऑप्शन है SNRNA, 5' राइबोसोमल RNA, सी है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA और डी ऑप्शन है राइबोसोमल RNA। जिसका सही ऑप्शन है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। बत्तीसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फैगोसाइटोज पैथोजन? इसमें से कौन पैथोजन को का भक्षण नहीं करते हैं? माइक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लास्ट ऑप्शन है RBC। तो इसका सही ऑप्शन है RBC। ये जो है फैगोसाइटोसिस का काम नहीं करता है। माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट ये सब क्या करता है? पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी? एंटीबॉडी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ये भी सही है। दूसरा है देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है, यह भी सही है। सी ऑप्शन है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हेवी चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु में दीर्घ श्रृंखला में होता है। और डी ऑप्शन है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन हेवी चेन ऑफ द बॉडी। सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। जो कि एक गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन? निम्नलिखित में कौन सा पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? पहला है निकोटिनामाइड,
निकोटियाना टोबैकम, पापावर सोमनीफेरम, सी है डेटुरा मेटल और डी है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका। इसका सही आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम। 35वां क्वेश्चन है स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? जीवाणुज है मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, निमोनिया। इसका सही ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज बनता है स्पोरोजोइट। चलिए 36वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज। स्विस चीज निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम रोक्फोर्टी, बी ऑप्शन है प्रोपायोनिबैक्टीरियम सारमानी, सी ऑप्शन है यीस्ट और डी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपायोनिबैक्टीरियम सारमानी। क्वेश्चन नंबर 37 है हु एस्टेब्लिश्ड दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, सी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच और डी ऑप्शन है पास्चर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन। रिजेक्ट ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डी ऑप्शन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका सही आंसर है डी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए 39वां क्वेश्चन है एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। एटलस 66 किस क्रॉप से संबंधित है? किस फसल से? कौन फसल किसकी फसल है? पहला है वीट, दूसरा है राइस, तीसरा ऑप्शन है मेज, चौथा ऑप्शन है टोमेटो। इसका सही आंसर हो जाएगा वीट। एटलस 66 जो है वो गेहूं की किस्म है। 40वां क्वेश्चन है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज। एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आउट क्रॉसिंग, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 विच टाइप ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए पर किस प्रकार का आवेश उपस्थित होता है? नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं, नो चार्ज और डी वेरिएबल। तो बता दें कि डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और वो एसिडिक होता है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही नेगेटिव चार्ज। 42वां क्वेश्चन है छालन क्या है? व्हाट इज इल्यूशन। पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोजेल पीस। एगारोजेल्स के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना। बी है सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए खंडों को पृथक करना। तीसरा ऑप्शन है लाइगेशन ऑफ डीएनए विथ क्लोनिंग वेक्टर, डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़ना। और चौथा ऑप्शन है स्टेनिंग डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करना। तो इसका सही ऑप्शन है पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोज जेल, ये सही कहलाता है, ये सही ऑप्शन है। 43वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट इनटू बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन है पहला माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा जीन गन और चौथा विद द हेल्प ऑफ टी डीएनए।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है तो सभी डीएनए को डालने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट को, लेकिन स्पेशली यहाँ बैक्टीरिया में पूछा गया तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए 44 क्वेश्चन क्या कहता है, 44वां क्वेश्चन, व्हाट इज टू डन टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट कंपेटेंट टू टेक अप डीएनए। जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है। पहला है ऑप्शन ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट केटायन, जीवाणु कोशिका को द्विव संयोजन धनायन से संसाधित करना। दूसरा ऑप्शन है इनक्यूबेटिंग बैक्टीरियल सेल एंड रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, जीवाणु कोशिका को द्विव संयोजन ऋणायन से संसाधित करना। सी है इनक्यूबेटिंग बैक्टीरियल सेल एंड रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, जीवाणु कोशिका एवं पुनर्योगज डीएनए को बर्फ पर रखना। और डी ऑप्शन है एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू हीट शॉक, जीवाणु कोशिका को ताप प्रघात देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवैलेंट केटायन, जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज द्विव संयोजन धनायन से संशोधित करना। और खास करके इसमें जो उपयोग किया जाता है वो होता है कैल्शियम धनायन होता है, कैल्शियम आयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45, व्हाट इज एडेड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का एक अवक्षेप हेतु क्या मिलाते हैं। मिथेनॉल, कैल्शियम, प्रोटीएज, इथेनॉल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इथेनॉल मिलाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, वेयर इज द रिकॉग्निशन साइट BAM-H1 प्रेजेंट इन PBR 322। PBR 322 प्रतिबंधित स्थल BAM-H1 कहाँ होता है। BAM-H1 कहाँ होता है। पहला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दूसरा है ओरी, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और चौथा ऑप्शन है रोप। इसका सही आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। 47वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेबल मार्कर जीन इन PBR 322। निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन आर जीन, दूसरा ऑप्शन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए और बी। 48वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहला है प्राइमर, दूसरा है DNA पॉलीमरेज, तीसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और चौथा है क्लोनिंग वेक्टर। तो इसमें क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, प्राइमर की जरूरत तो पड़ती ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। कपास के मुकुल कृमि को इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स। तो कॉटन बॉलवर्म्स को रोकने के लिए क्या होता है, प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राइबन एशियन क्राई2AB, प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राइबन AB, अमीनो एसिड नोन एज ओपाइंस, डी में है रिकम्बिनेंट प्रोटीन। इसका सही आंसर है क्राइबन एशियन क्राई2AB, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 50वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है। पहला ऑप्शन है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, दूसरा है ह्यूमुलिन, तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, और चौथा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अल्फा लैक्ट अल्बमिन। चलिए 51 क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही ऑप्शन है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप। निम्नलिखित में कौन GM पौधा का लाभ नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, development of pest-resistant plant, increase in nutritional value of food to make somatic hybridization easy। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट ऑप्शन जो है वो इसमें से एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन विच द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल। तो ऑप्शन है कैंसर, दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा अल्जाइमर और चौथा है मलेरिया। इसमें मलेरिया के लिए कोई मॉडल प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट इन 1977। निम्नलिखित में किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये है बासमती चावल पर, बासमती धान पर है ना, पेटेंट करा लिया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहला है इंसुलिन सेपरेट DNA, सिंथेसिस ऑफ सेपरेट DNA सीक्वेंसेस फॉर चेन A and B ऑफ इंसुलिन। दूसरा है DNA सीक्वेंस ऑफ चेन A and B वेयर लाइगेटेड विथ प्लाज्मिड ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई। सी है सेपरेट सिंथेसिस ऑफ चेन A and B और डी है चेन B वेयर लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन डी। 56 क्वेश्चन है, 56वां नंबर क्वेश्चन नंबर 56, नेम ऑफ MS स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। MS स्वामीनाथन का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इकोलॉजी, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन, चौथा है मिल्क प्रोडक्शन। तो ये हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें भारत में, MS स्वामीनाथन को। तो यह जाएगा सही आंसर हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है, लेकिन भारत में इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों बायोम में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है डिजर्ट बायोम, चौथा है ग्रास लैंड। उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, पर्णपाती वन, रेगिस्तान, घास स्थल। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रास लैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 क्वेश्चन नंबर 58, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वेरिएबल और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और कॉल्ड। पहला है यूरीथर्मल, दूसरा है स्टीनोथर्मल, सी है कोल्ड ब्लडेड, चौथा वार्म ब्लडेड। तो इसको कहा जाता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो तापमान को ज़्यादा सह सकते हैं, उसको यूरीथर्मल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का इसमें कौन गुण नहीं है? समष्टि या जनसंख्या का गुण कौन नहीं है? सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, तीसरा है बर्थ रेट जन्म दर और चौथा है एनर्जी फ्लो। तो ये तीनों लक्षण है, लेकिन एनर्जी फ्लो जो है ऊर्जा प्रवाह वो नहीं है गुण। क्वेश्चन नंबर 60 है,
Which plant was introduced in Australia in 1920 which caused havoc in millions of hectares of rangeland? 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा दी थी? पहला है प्रिकली पियर कैक्टस यानी नागफनी, दूसरा है पार्थेनियम, तीसरा है वाटर हाइसिंथ जलकुंभी और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है लैंताना। तो इसका सही आंसर है प्रिकली पियर कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 हु प्रोपाउंडेड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है मार्क आर्थर, दूसरा ऑप्शन है गाउस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नेल, चौथा ऑप्शन है डार्विन। इसका सही ऑप्शन है गॉस, ऑप्शन बी गॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है? पहला है कैटल एग्रेट एंड कैटल, बगुला और चारण पशु, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है माइकोराइजा कवकमूल, चौथा है रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प। तो इसका सही आंसर है आंसर पहला हो जाएगा कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, बाकी सब म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63 है इन विच द फॉलोइंग बर्ड ब्रूड पैरासिटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, निम्नलिखित में किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है? तो इसका सही ऑप्शन है कुकू। ए में स्पैरो है, बी में पिजन है, सी में कुकू है, डी में हैन है। तो इसका सही ऑप्शन है कुकू, कोयल में। कोयल जो है अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसको बहुत समय तक रख करके उसमें से बच्चा हैच करवाता है, अंडे का हैचिंग करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑटोट्रोफ कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग से बदलते हैं। बी है एनर्जी फ्लो सर्कुलर, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है। और सी ऑप्शन है हेटरोट्रोप्स फीड्स ऑन ऑटोट्रोप्स, परपोषी स्वपोषी का भक्षण करते हैं। और डी ऑप्शन है डिकम्पोजर डिकम्पोज मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, अपघटक मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर। एनर्जी फ्लो जो है सर्कुलर नहीं होता है, लीनियर और यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर है 65 हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? मोर देन 50,000, मोर देन 1,000, मोर देन 10,000, मोर देन 3,000। तो इसका सही ऑप्शन है मोर देन 1,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर ऑन अर्थ, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? पहला क्वेश्चन है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, बी में 7 मिलियन, सी में है 20 से 25 मिलियन, 20 to 25 मिलियन और डी में है 3 मिलियन। तो इसका सही ऑप्शन है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 7 मिलियन जो है रॉबर्ट मे का रिपोर्ट है और 20 से 25 मिलियन जो है कई सारे रिपोर्ट कहते हैं कि 20 से 25 मिलियन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला है कंजर्वेशन संरक्षण, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम,
जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। क्वेश्चन ऑप्शन सी है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह का। और क्वेश्चन ऑप्शन डी है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 68 है 68, विच इज द मेन रीजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्टीलर सी काउ। स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य क्या कारण है? पहला हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवासीय क्षति एवं विखंडन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन। तीसरा है एलियन स्पेसीज इन्वेशन, विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा है पॉली सहविलुप्तता, को एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अतिदोहन। अतिदोहन आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? प्लेटिनम, दूसरा है पैलेडियम, तीसरा है रोडियम, चौथा है पोलोनियम। तो इसका सही आंसर है पोलोनियम, ये नहीं लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। निम्नलिखित में कौन कथन कीटनाशक या पिरकनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है? तो इसमें आंसर नंबर जो है नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट एनिमल, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि पेस्टिसाइड को अप्लाई करने से वहाँ पे जो दूसरे अन्य जीवों पर और मिट्टी वगैरह भी उससे दूषित होता है। तो ये आंसर नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा बी, नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं। फिर इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव और नए नए ऑब्जेक्टिव का हल पाने के लिए इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।